जी इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को पार्टी बनाना चाह रहे थे आप, अडानी पावर को बनाना चाह रहे थे। जी ये क्यों बनाना चाह रहे हैं? सर, इसलिए कि जो पिटिशनर है, नीचे ना इंडस्ट्रियल कोर्ट में पार्टी थी ना रिट पिटीशन में पार्टी थी रे, रिट अपील में क्यों बनाना चाह रहे हैं आप? सर इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि जो पिटिशनर है, हमारी केवेट फाइल थी सर लेबर कोर्ट का ऑर्डर के ये अगर पार्टी बनवाना था तो लेबर कोर्ट में ही वहां आप लगाते एप्लीकेशन। सर पार्टी तो डीबी पावर भी नहीं था जिसने पिटिशन फाइल की है। दिखाइए फिर एक एक ऑर्डर दिखाइए जरा। 4150 में क्या है? 4150 में भी डीबी पावर पार्टी नहीं था। जी सर। बाद में ऐड हो गया। जी सर, बाद में ये सीधे यहाँ आया है हाईकोर्ट में, ऑर्डर के अगेंस्ट आया है सर। ऑर्डर जो हुआ है वो पिटिशनर नंबर 2 के लिए हुआ है, दैनिक भास्कर ग्रुप के खिलाफ हुआ है। नहीं नहीं, हम तो भाई आपके एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं। आपकी एप्लीकेशन कौन सी है? जी जब इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आपने लगाया तो इसको मेरिट पे नहीं देखेंगे अपन। जी जी तो आइए देखेंगे सबसे पहले उसमें क्या प्रेयर है, जी फिर उसको आगे बढ़ेंगे उसमें। जी। हाँ, तो डीबी कॉर्प पिटिशनर बन गया, हाँ सर, ठीक है ना? डीबी पावर ने इसको रिस्पोंडेंट बनाया। आपकी एप्लीकेशन नहीं मिल रही ना, कहाँ है? हाँ, याचिका में अडानी पावर लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन, ये खारिज कर दिया। जी क्या कारण है खारिज करने का? सर, केवल इतना कहा है कि दोनों का कोई रिलेशन हम साबित नहीं कर पाए, कोर्ट ने ऐसा कहा है। जबकि सर हमने अपने आवेदन में Despite the fact that before the labor court both these parties were not parties, nor any application was filed before the labor court to include them as necessary party. Any justification in dragging Adani Power and National Stock Exchange into this list between the petitioner company and their employee, who is a journalist? कोई कारण ही नहीं है इनको इम्प्लीट करना। ऑर्डर से कारण बता देते हैं, तो हमने ऑनरेबल सिंगल बेंच में भी बताया था सर। हमने जो ऑर्डर हमें रिलीफ मिली है सर, काइंडली सी रिट पिटीशन में ऑर्डर लगा हुआ है। ये तो लॉ बता दीजिए ना कि एपीलेट स्टेज में पार्टी बन सकते हैं, क्योंकि नीचे भी कभी उनको सुना नहीं गया, आपने ना आवेदन लगाया कभी, जैसे यहाँ आवेदन लगाया ना इम्प्लीट करने के लिए, इसी प्रकार का आवेदन नीचे लगना चाहिए था। वो कोर्ट कंसिडर करती कि इनकी आवश्यकता है भी। और ये कौन है? आपके एम्प्लॉयर तो है नहीं अडानी। सर एम्प्लॉय हमारा दैनिक भास्कर ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हमारी सैलरी डिसाइड करने के लिए पहले कंपनी का ग्रुप तय होगा। कंपनी का ग्रुप तय करने का ये सब आपके सैलरी डिसाइड करेगा, ये अपीलेट स्टेज पे नहीं होता। अपीलेट स्टेज पे ये देखा जाता है कि जो आदेश है लर्नेड सिंगल जज का जी वो करेक्ट है या नहीं। सर, वो उसी ऑर्डर के लिए बता छोड़ दीजिए, अब ये सब छोड़ देते हैं अपन। हमारे हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ रिट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। ओके, उसी ग्राउंड पे इसको खारिज कर देते हैं। सर एक निवेदन है हमारा। इट इज नॉट फाइनल ऑर्डर। जी That interim order is not in the nature of a final order by which you are affected. जी सर, अफेक्ट मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जो इन्होंने रिप्लाई फाइल किया है, that is the necessity to implement. They are not your employers. You are employer. हम औपचारिक रूप से पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ी किसी को भी ड्रैग करो आप। आपकी इच्छा, आप जर्नलिस्ट है सर, इनसे अडानी को बुलाना चाह रहे हैं, दैनिक भास्कर को बुलाना चाह रहे हैं। दैनिक भास्कर ग्रुप और इनसे इस मैटर में क्या हो सकता है, आपके कैसे संबंधित है, यही बताना चाह रहे हैं। सर इतना है कि सर एक मिनट में मैं पूरा समझा। चलिए आधा घंटा समझाइए, पर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे जब तक हम समझ में नहीं आ रहा। जर्नलिस्ट के एक्ट के लिए की सैलरी के लिए मजीठिया वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन हुई थी। कुछ मजीठिया वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन एंड वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अनुसार कंपनी का क्लासिफिकेशन तय होना, वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के हिसाब से कंपनी अखबार प्रकाशन के बाद जितने भी साधन संसाधन कंपनी विज्ञापन ये सब होते हैं जिससे आय होती है, तो सबकी आय अखबार की आय मानी जाती। ये इसके हिसाब से और मजीठिया वेज बोर्ड में कंपनी का क्लासिफिकेशन। आपका डिस्प्यूट क्या था लेबर कोर्ट के सामने? डिस्प्यूट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 फरवरी 14 के आदेश के बावजूद लगाया सर लेबर कोर्ट में क्यों लगाया? बता रहे हैं सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सारा बेनिफिट आप चाहते थे, आप एम्प्लॉई है उसके। जी सर, मजीठिया वेज बोर्ड हमारे ऊपर का एप्लीकेबल हुआ है 11/11/2011 से, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज ठहराया है WP सिविल 246/2011 में।
और इसके आदेश का 7 फरवरी 2014 का इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। इसके कंप्लायंस के लिए जब हमने लेबर कमिश्नर के आवेदन किया तो हमारा रेफरेंस जो है लेबर कोड रेफर हो गया लेबर को। रेफर हो गया, वहां हमारा केस चल रहा था। उसी दौरान हमने जब कंप्लायंस किसको करना था? दैनिक भास्कर ग्रुप को जो है रिस्पोंडेंट नंबर पिटिशनर 2 बन गया है, जो पहले इस पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया था डीबी पावर। फिर जब ये कंप्लायंस नहीं हुआ, हमारा केस चल रहा था, उसी दौरान जो अपनी सबसे ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी है डीबी पावर, इसको दैनिक भास्कर ग्रुप बेच रहा था, अडानी ग्रुप। इसके खिलाफ हमने जब इनसे रिक्वेस्ट की कि आप बेचे ना, क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है और वो होना है अभी का पोजीशन अभी बिका नहीं, कंपनी बिक गई? नहीं बिकी सर, नहीं बिकी। नहीं बिकी। तो एज इट इज है आपका स्टे मिल गया था हमें, हाँ? ऑनरेबल लेबर कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था उसकी सेल पर। उसी ऑर्डर के अगेंस्ट डीबी पावर यहाँ आ गया क्योंकि उसको पार्टी नहीं बनाया गया। और सर हमारा कहना है सिर्फ इतना सा निवेदन है कि 8648 जो हमारी इंटरव्यू एप्लीकेशन फाइल की तो अडानी पावर ना जी, अडानी ग्रुप, अडानी पावर है, डीबी पावर। पिक्चर में जब आएगा जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनी बिक जाएगी। अभी एज ऑन डेट देयर इज नो मर्जर और देयर इज नो ट्रांसफर। इन्होंने रोका सर स्टे के कारण है, अन्यथा बिक जाती। और हमारा तो सर क्लासिफिकेशन निचले ग्रुप में आ जाए। आज के डेट में तो नहीं बिकी ना हाँ, कहाँ? आज नहीं बिकी है। तो फिर इनसे क्लेम कैसे करोगे आप? हम इनसे क्लेम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनसे जो कम्युनिकेशन डीबी पावर ग्रुप ने किया है, वो कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड एक ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट कर दे। डीबी पावर ने अपनी पिटीशन में झूठ कहा है कि हमने उन्हें केवेट नहीं दी थी, केवेट की कॉपी नहीं मिली है। इसके खिलाफ हमने IA 3090 फाइल की थी। उसमें भी अगेन उन्होंने फिर वापस झूठ कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे अगर किसी सीनियर ऑफिशियल को भेज देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मानिक को केविट मिल गई है। तो इसी झूठ को साबित करने के लिए सर इनके पीछे कम्युनिकेशन हुआ है, हम वो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के। वो कम्युनिकेशन आप RTI से मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा, वो पेश कर दीजिए यहाँ से। तो ठीक है, मांग लेते हैं, लेकिन हमारा है कि हमारा कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन पिटीशन वो स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे आप कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट देखेगी उसको। लगाया हुआ है सर हमने, फिर वो रिप्लाई में फाइल भी है। हियरिंग के टाइम में कंसीडर होगा, अभी थोड़ी कंसीडर होगा। सर एक निवेदन है हमारा, जो इन्होंने हमने 8648 का जो रिप्लाई फाइल किया है, वो रिप्लाई में इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है डीबी पावर ने दैनिक भास्कर ग्रुप के अथॉराइज भी। अगर टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रिट अपील इज नॉट मेंटेनेबल, उस ग्राउंड पे इसको खारिज करना है। सर एक लाइन तो सुन लीजिए। नहीं, उसका आंसर दीजिए आप पहले। इसलिए जो लर्नेड सिंगल जज ने आपसे कहा था, ऑर्डर पढ़िएगा आप लास्ट पैराग्राफ, कि किसी भी प्रोफेशनल लॉयर की सर्विसेज ले लीजिए जी। आपको कुछ मालूम नहीं रहता कौन से जजमेंट हो रहे हैं यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट में। आप बहस करते चले जाएंगे, हम लोग क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमको मालूम है ये पिटीशन रिट अपील इज नॉट मेंटेनेबल, जजमेंट दिख रहा है हमारे सामने। सर ऐसे इनका रिप्लाई भी मेंटेनेबल नहीं था, वो आप वहां कहिए। वहां कह दिया सर, उन्होंने खारिज किया जब भी आपके पास। चलिए रिजर्व। यस, नेक्स्ट। इसमें क्या है? डेट ऑफ रिटायरमेंट